और जय श्री कृष्णा, जय माता जी, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों पर श्री नारायण श्री हरि का कृपा प्राप्त हो। मैं इसीलिए आपको पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करवा रही हूँ और तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। चलिए मैं तीसरा अध्याय बोल रही हूँ। श्री कृष्णा शरणम। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चाताप युधिष्ठिर आदि राज्यों को छोड़कर कम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर कम्यक वन को गए। उसी समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किए। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान श्रीमुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंदा हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण हे जगन्नाथ, हे जगत के बारह नहीं हूँ, फिर आप मेरे रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संसार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से अकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि भी भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसी प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकार वचन सुने। वचन सुनने में
सुनने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्ण प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को समर्थ हूँ। नहीं, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ। सो सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसे कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया। मैं बैकुंठ लोक में जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हरि शरणम। अब मैं आप लोगों को चौथी अध्याय का कथा सुनाऊंगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जितना आप इस कथा को फैलाएंगे उतना ही आपको पुण्य प्राप्ति होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में फैलाएं। जय श्री कृष्ण। जय माता जी।